व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही स्पेशल कंपैरिजन। हम कर रहे हैं 2025 SP 125 का कंपैरिजन। हमारे पास अवेलेबल है TVS रेडर iGo। दोनों में क्या कुछ डिफरेंसेस हैं, क्या कुछ स्पेसिफिकेशन में डिफरेंसेस है, आपके लिए कौन सी बाइक 2025 में लेना अच्छा रहेगा, सारी स्पेसिफिकेशन की बात हम इसमें करने वाले हैं। होप करता हूँ ये वाली वीडियो से आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। तो दोनों में से कौन सी एक बेस्ट चॉइस रहेगी आपके लिए। होप करता हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगने वाली है। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। मेक श्योर कीजिएगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसी वीडियोस लाने के लिए। वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। आपको डिस्क ड्रम ऑप्शन मिलेगा, आपको डिस्क एंड डिस्क ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जबकि यहाँ पे आपको सिंगल वेरिएंट मिल रहा है जो कि डिस्क एंड ड्रम के साथ आता है। अभी कलर ऑप्शंस की बता देता हूँ, तो आपको टोटल 5 कलर ऑप्शन यहाँ अवेलेबल हो जाते हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही कलर ऑप्शन अवेलेबल हो रहा है जो कि ये नार्डो ग्रे है, बिकॉज ये iGo का स्पोर्ट्स एडिशन है हमारे पास अवेलेबल। सो पहले मैं SP की बात कर लेता हूँ। तो यार यहाँ पे ना अपग्रेडेड आपको वाइजर देखने को मिल रहा है। पहला वाला वाइजर कुछ राउंड शेप में आता था, अभी ये शार्प एजेस के साथ आ रहा है जो कि काफी स्पोर्टी बना देता है, एरोडायनेमिक्स को इंप्रूव कर देता है। बाकी आपको होंडा का यहाँ पे स्टिकर देखने को मिल जाता है। वहीं हेडलैम्प की बात करूँ तो हेडलैम्प में इस बार आपको हाई बीम लो बीम का ऑप्शन मिल रहा है स्प्लिट LED हेडलैम्प के साथ। साइडवेज आपको ये DRLs देखने को मिलेंगे, काफी अपीलिंग DRL है। 2 सेक्शन में, एक सेक्शन ये रहा, एक छोटा सा सेक्शन नीचे है। यहाँ आपको नंबर प्लेट लगाने के लिए स्पेस जरूर मिल जाएगा। अभी आप चाहो तो हाई बीम सेट कर सकते हो, ऊपर वाला आपको लो बीम मिलेगा, नीचे वाला आपको यहाँ हाई बीम देखने को मिलेगा। वहीं मैं मड प्रोटेक्टर की बात करूं तो मड प्रोटेक्टर यहाँ पे आपको फाइबर का देखने को मिलेगा, ग्लॉसी ब्लैक कलर आपको देखने को मिलेगा। रिफ्लेक्टर्स आपको रेक्टेंगुलर शेप में रिफ्लेक्टर दो तरफ देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर रेडर की बात करें तो आपको देखो TVS की यहाँ पे बैजिंग देखने को मिलने वाली है, रेडर का यहाँ पे लोगो देखने को मिलने वाला है, नंबर प्लेट लगाने के लिए स्पेस मिलने वाला है। अभी आपको इंडिकेटर जो मिलेंगे ना वो हेलोजन इंडिकेटर मिल रहे हैं। यहाँ पे भी आपको हेलोजन बल्ब इंडिकेटर ही देखने को मिल जाते हैं, यानी ये सेम चीज आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे ग्राफिक्स के नाम पे आपको एक स्टिकर मिलेगा, इंडिया का ट्राई कलर फ्लैग आपको देखने को मिल रहा है, जबकि SP में आपको ये डिजाइन वाले ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं, पॉइंटेड एजेस हैं, काफी अच्छा लगता है। यही अगर मैं हेडलैम्प की बात करूं तो आपको देखो DRLs मिल रहे हैं ऐसे। बाकी आपको हाई बीम और लो बीम वाली लाइट्स भी यही देखने को मिल जाती हैं। जब हमने इसको ऑन करके रखा है तो DRLs ऑन है, लाइट ऑन नहीं हो रही, जबकि हमने यहाँ जब इस बाइक को ऑन कर दिया SP को तो इसकी लाइट भी, हेडलाइट भी ऑन हुई है और DRLs भी ऑन हो चुके हैं। यही मैं अगर मड प्रोटेक्टर की बात करूँ तो आपको मड प्रोटेक्टर यहाँ 2 शेड्स में देखने को मिलेगा, कंप्लीटली डिफरेंट लेगे, जबकि वहाँ पे मैट ब्लैक एंड ग्लॉसी ब्लैक मिल रहा है जो कि दोनों स्प्लिट है, बट यहाँ पे आपको दूर से वो स्प्लिट देखने को लगेगा, बिकॉज दिस इज नार्डो ग्रे एंड दिस इज ब्लैक कलर, दैट इज नॉट अ ग्लॉसी ब्लैक, इट इज काइंड ऑफ अ मैट ब्लैक। यही अगर मैं टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो दोनों ही जगह आपको फ्रंट में डिस्क देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ब्लड रेड कलर देखने को मिलेगा स्पोर्ट्स एडिशन में, वहाँ पे आपको नॉर्मल ब्लैक वाला कलर देखने को मिलेगा। वहाँ पे कुछ ऐसा आपको डिफरेंट कलर देखने को नहीं मिलता। SP में आपको 80/100 और 18 इंचेस का अलॉय व्हील देखने को मिला है ट्यूबलेस टायर्स के साथ। वहीं अगर मैं रेडर में बात करूं तो 80/100 और 17 इंचेस का आपको व्हील देखने को मिल रहा है, 1 इंच आपको यहाँ पे व्हील साइज कम देखने को मिलेगा। वहीं सस्पेंशन की बात करूं तो आपको SP में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल रहे हैं, वहीं यहाँ पे भी आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। SP में यार आपको कॉम्बी ब्रेकिंग मिल रही है, जबकि यहाँ पे आपको सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग मिलती है। मतलब होता क्या है, जब आप एक ब्रेक दबाते हो ना तो दोनों ही ब्रेक्स जो है साइमल्टेनियसली ऐसा लगेगा कि लग रही है, काइंड ऑफ अ कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है, जिसको TVS ने सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग का नाम दे दिया। डिस्क डायमीटर की बात करूं तो SP में आपको 240 mm का डिस्क डायमीटर मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको 240 mm का डिस्क डायमीटर देखने को मिलेगा। रियर प्रोफाइल की बात करूं और टायर्स की बात करूं तो भाई यहाँ पे आपको 100/80 और 18 इंचेस का अलॉय व्हील ट्यूबलेस टायर देखने को मिल रहा है। वहीं यहाँ पे आपको 100/90 और 17 इंचेस का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल रहा है। सस्पेंशन की बात करूं तो आपको यहाँ पे हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, जबकि रेडर में आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है। जो सस्पेंशन है ना वो ये रहा, इधर है भाई, यहाँ पे सस्पेंशन है, ये मोनोशॉक अब्जॉर्बर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। वहीं मैं अगर साइड गार्ड और मैश की बात करूं तो यहाँ पे आपको साइड गार्ड मैश स्टाइल मिलेगा, मींस मेटल स्टाइल मिलेगा, जबकि यहाँ पे आपको प्लास्टिक की कवरिंग देखने को मिल रही है। नई जगह आपको LED टेल लैंप्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ T शेप वाला टेल लैंप देखने को मिलेगा जो कि TVS को डिफाइन कर रहा है। एक की होल मिलेगा जिससे आप अंडर सीट स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हो। आपको यहाँ नंबर प्लेट लगाने के लिए स्पेस और बल्ब इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है ना, इसका एलोंगेशन वाला थोड़ा सा बड़ा है, देखो मेरा पूरा हाथ चला गया यहाँ तक। जबकि अगर मैं ऐसी बात करूँ तो आपको इंप्रूव्ड टेल लैंप देखने को मिल रहे हैं। 160 वाले टेल लैंप भी यहीं आपको देखने को मिल जाते हैं। 160 SP में यही टेल लैंप आ रहा है, इस बार यहाँ पे भी यही वाला टेल लैंप आ रहा है। जब 160 SP खड़ी होगी ना तो आप पीछे से देख के बता नहीं पाओगे कि 160 है या 125 है। होंडा की बैजिंग है, हेलोजन बल्ब, यहाँ पे नंबर प्लेट लगाने के लिए स्पेस। अब ये जो सेक्शन है ये थोड़ा सा छोटा है, मेरी उंगलियों तक ही कवर कर रहा है, जबकि SP में ये मेरा पूरा यहाँ तक कवर कर रहा था। तो थोड़ा सा सेक्शन, ये वाला सेक्शन इलोंगेटेड है, जो थोड़ा स्पोर्टी इसको बना देता है देखने में रियर में। डायमेंशंस की बात करूँ तो डायमेंशंस आपको SP में 117 किलोग्राम का कर वेट मिलेगा, सीट हाइट मिलेगी 790 mm
की, वहीं ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm का। लेंथ मिलेगी 2020 mm की, विड्थ मिलेगी 785 mm की और हाइट मिलेगी 1103 mm की। यही मैं अगर रेडर में बात करूँ तो 123 किलोग्राम का कर वेट जो कि 7 किलोग्राम हैवी है। सीट हाइट 780 mm की 10 mm कम है। ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का 20 mm ज्यादा है। वहीं लेंथ मिलेगी 2070 mm की यानी 50 mm लेंथ ज्यादा है और विड्थ मिलेगी 785 mm की, सेम विड्थ है। हाइट आपको 1028 mm की यानी करीब करीब हाइट आपकी 70 mm के करीब कम है। यही मैं इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लूँ ना तो एसपी से बताना चाहूंगा, आपको 124 सीसी का डिस्प्लेसमेंट मिलता है। 10.72 bhp की पावर मिल रही है 7500 आरपीएम पे। 10.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल रहा है 6000 आरपीएम पे। एक सिलेंडर 12 एयर कूल्ड 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल रहा है। 64 kmpl का माइलेज मिल रहा है। 11.2 लीटर फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है। 1.76 लीटर रिजर्व मिल रहा है और डायमंड फ्रेम स्टाइल आपको यहाँ फ्रेम देखने को मिलता है। वहीं मैं रेडर में बात करूं तो रेडर में आप 124.8 सीसी का डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे आपको 11.2 bhp की पावर है यानी आपको करीब करीब 0.50 bhp की पावर ज्यादा मिल रही है। 11.75 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल रहा है यानी आपको 0.85 न्यूटन मीटर का टॉर्क रेडर में ज्यादा मिल रहा है। सिंगल सिलेंडर 12 एयर कूल्ड 5 स्पीड गियर बॉक्स। 56 kmpl का माइलेज है कस्टमर क्लेम्ड, यानी एसपी में आपको जो माइलेज मिल रहा है ना वो यार करीब करीब 8 kmpl का माइलेज ज्यादा मिला है। 10 लीटर का फ्यूल टैंक है। यहाँ फ्यूल टैंक भी आपको 1.1 लीटर छोटा देखने को मिलता है जबकि यहाँ रिजर्व 1.6 लीटर पे लग जाता है। सिंगल क्रेडल ट्यूबुलर फ्रेम यहाँ आपको रेडर में देखने को मिलेगा। डिजाइन वाइज में मैं आपको दिखा दूंगा तो यार एसपी में आपको नए इंप्रूव्ड ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे जबकि यहाँ पे आपको ऐसे कुछ ग्राफिक्स देखने को नहीं मिल रहा। एज सच सिर्फ आपको यहाँ पे एक ग्राफिक की बेजिंग है, बाकी रेडर में 3D की बेजिंग है। यहाँ पे आपको टीवीएस का हॉर्स वाला एम्बलम देखने को मिलता है। बाकी ये टोटल फाइबर का, ये भी टोटल फाइबर का यानी फ्यूल टैंक पे आपको फाइबर देखने को मिलेगा। सेम गोस फॉर एसपी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ये फाइबर देखने को मिलेगा जबकि यहाँ पे आपको मेटल बॉडी देखने को मिलेगी यानी यहाँ बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव्ड है। सीट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट का ऑप्शन देखने को मिलता है जबकि वहाँ पे आपको सिंगल सीट का ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि सीट को काफी कंफर्टेबल बना देता है। बिकॉज यहाँ पे थोड़ा स्पोर्टी डिजाइन दिया गया है, यंगस्टर को अपील करने की कोशिश की गई है, स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को अपील करने की कोशिश की गई है, तो इसमें स्प्लिट सीट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है जो मे बी यूज को काफी अट्रैक्ट करने वाला है। दोनों ही जगह मैं आपको एग्जॉस्ट बताना चाहूंगा तो यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट यार काफी बल्कि एग्जॉस्ट देखने को मिलने वाला है। फुट पैक्स का कलर एग्जॉस्ट से काफी अच्छा रिजेंबल करता है जबकि यहाँ पे जो एसपी में आपको एग्जॉस्ट मिलेगा ना वो यार एग्जॉस्ट का पाइप का साइज थोड़ा सा पतला है। यहाँ पे क्रोम की आपको कवरिंग जरूर देखने को मिल जाएगी बट कंपेरेटिवली ये आपको पतला मिलेगा जबकि यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट काफी बल्कियर देखने को मिलता है। चलिए इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात कर लेता तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा टोटल आपको यहाँ पे 4 बटन देखने को मिलने वाले हैं जिससे आपको डिस्प्ले कंट्रोल कर पाओगे। बिकॉज यहाँ पे आपको 4.2 इंचेस की कलर TFT डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। ये आपको पास लाइट मिलेगी, ये आपको इंडिकेटर लाइट और ये आपको हॉर्न मिलेगा। राइट ग्रिप में आपको इस बार आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको कोई भी किल स्विच देखने को नहीं मिलता। वहीं मैं अगर एसपी की बात करूँ बटन से बताना चाहूंगा तो यहाँ पे आपको पास लाइट मिलेगी, ये वाली आपको हाई बीम लो बीम का ऑप्शन, एक आपको वॉइस असिस्ट यहाँ देखने को मिलेगा। आई बटन बना दिया है उसके लिए जो कि इस बार अपडेट आया है, पहली बार में ये नहीं आता था। बाकी ये आपको लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर, हॉर्न बटन, राइट साइड में आपको पावर एंड इको मोड, यहाँ पे भी आपको कोई भी किल स्विच देखने को नहीं मिलता। बाकी यहाँ पे आपको कोई आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन भी देखने को नहीं मिलता। ये आपको पावर इग्निशन देने के लिए एक बटन देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे बताना चाहूंगा तो आपको यहाँ पे LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि कलर डिस्प्ले है बट बैकग्राउंड का कलर उसका ब्लैक रहने वाला है तो ऐसा कुछ आपको खास विजिबिलिटी नहीं दिखेगी कंपैरेटिवली एसपी के। एसपी में आपको विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिलने वाली है बिकॉज कलर डिस्प्ले है और बीच बैकग्राउंड में आपको व्हाइट कलर देखने को मिल जाता है। एसपी में बताना चाहूंगा तो आपको कुछ ऐसी वाली वेव की देखने को मिलेगी। देखो अब मैं इसको प्लग इन कर देता हूँ और फिर हम दोबारा इसको चेक करते हैं तो यहीं पे आपको काफी सारी चीजें देखेंगे। यहाँ पे आपको इंडिकेटर लाइट मिलेगी, यहाँ पे आपको साइड स्टैंड कट ऑफ मिलेगा, इंजन वार्निंग मिलेगी, आपको यहाँ पे ए करके एक लाइट भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे होगा कि आपको टोटल 2 ट्रिप मिल रही है, ट्रिप ए ट्रिप बी। बाकी आपको सेट एंड मोड बटन मिलता है, स्पीडोमीटर मिलता है, यहाँ पे आपको इको एंड पावर मोड भी मिल रहा है, रियल टाइम गियर शिफ्ट इंडिकेशन भी देखने को मिल जाता है, फ्यूल वार्निंग मिल रही है और आपको यहाँ पे ना एक एप्लीकेशन के थ्रू जो आपको टीवीएस की एप्लीकेशन यूज करनी है आप ब्लूटूथ भी एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ का बटन देखने को मिल जाएगा। बाकी रियल टाइम में आपको क्लॉक यहाँ देखने को मिल जाएगी, एक आपको हेलमेट वार्निंग भी यही मिल जाती है बट आपको कोई भी रियल टाइम नेविगेशन यहाँ देखने को नहीं मिलता। ये चीज इसमें थोड़ी सी लैग कर रही है। 2 बटन से आप काफी सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैं सेट में जाऊँ तो मैं डिस्टेंस टू एम्प्टी देख सकता हूँ, बाकी मैं ट्रिप देख सकता हूँ, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी देख सकता हूँ और स्टार्ट करने पे ट्रिप स्टार्ट भी हो जाती है। तो ये सारी फीचर्स आप इन 2 बटन से एक्सेस कर सकते हो और एक यहाँ आपको USB चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं एसपी में जाऊँ तो आपको ये जो 4 बटन देखने को मिल रहे हैं इन 4 बटन से ही आप काफी सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको रियल टाइम गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलेगा, RPM मीटर मिलेगा, इको एंड पावर मोड मिलेगा, फ्यूल गेज मिलेगा, आपको टोटल डिस्टेंस मिलेगा, ट्रिप ए ट्रिप बी मिल रहा है और आपको रियल टाइम क्लॉक देखने को मिल रही है। यहाँ आप स्पीडोमीटर आपको बड़ा बड़ा देखने को मिलेगा।
ये आप जो चीज देख रहे हो यहाँ से आप क्या चीज एक्सेस कर सकते हो। बाकी आपको यहाँ पे इंडिकेटर लाइट देखने को जरूर मिल जाती है। जब हम राइट साइड प्रेस करते हैं तो आपको फ्यूल देखेगा, जिसमें आपको रेंज मिलेगी और फ्यूल मिलेगा। सेकंड बटन जाते हैं तो डिस्टेंस मिलेगा, ट्रिप भी मिल रही है। थर्ड में मैं अगर जाता हूँ तो आपको फंक्शन डिस्प्ले जनरल सर्विसेज मिल रही है। फंक्शन में आपको ट्रिप सीट ऐड करने का, इको इंडिकेटर सेट करने का। बाकी आपको डिस्प्ले में यहाँ पे डिस्प्ले टाइप क्या रखना है, ब्राइटनेस कितनी रखनी है, थीम क्या रखनी है और फेवरेट इन्फॉर्मेशन क्या रखना है वो मिलेगा। जनरल में आपको डेट एंड टाइम, यूनिट, रिस्टोर, ब्लूटूथ पेयरिंग ऑप्शन मिल जाता है। बिकॉज यहाँ पे आपको ब्लूटूथ मिल रहा है, ब्लूटूथ आपको वहाँ भी मिल रहा है, बट ब्लूटूथ पेयरिंग से जब आप होंडा सिंक ऐप यूज करोगे तो वहाँ पे आपको नेविगेशन का असिस्ट भी मिल जाएगा। यहीं से आप कॉल भी आंसर कर सकते हो, कट भी कर सकते हो। लास्ट में अगर हम जाएंगे तो आपको सर्विसेज देखने को मिलेगी, आपको पीरियोडिक मेंटेनेंस, ऑयल चेंज, वार्निंग के टर्म्स में सब कुछ यहाँ देखने को मिल जाएगा। कंपैरिजन करें दोनों की डिस्प्ले में तो डिस्प्ले में आपको फंक्शनैलिटी के टर्म्स में ज्यादा चीजें होंडा में देखने को मिलेगी, ना कि आपको टीवीएस में देखने को मिलेंगी। सो वर्डिक्ट की बात करें तो स्कूल एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को दोनों ही बाइक काफी अपील करने वाली है। ये चॉइस रहेगी आपकी कि आपको कौन सी बाइक ज्यादा देखने में अपीलिंग लग रही है, कौन सी ज्यादा स्टाइलिश लग रही है। मैं बोलूंगा दोनों ही जगह आपको अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है। एक जगह थोड़ा सा पावर डिलीवरी का कम इशू है, मे बी आपको रेडर स्टार्टिंग में ज्यादा पावर देते हुए दिखेगी, बट अगर हम मिड पे और लोअर वे पे जाएं तो आपको एसपी अच्छा एवरेज के साथ अच्छी पावर भी देखने में देगी। बाकी ऐसा नहीं है कि ये यंगस्टर को अपील कर रही है तो 30 to 35 एज फैक्टर वाले लोगों को अपील नहीं करेगी। नहीं, आप अपनी आराम से मम्मी जी को बैठा रहे हो या आपकी बहन बैठी है तो क्योंकि सिंगल सीट ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो बड़े आराम से कंफर्टेबली वो बैठ पाएंगे। बट यहाँ पे मे बी वो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बिकॉज स्प्लिट सीट मिल रही है, लास्ट में सीट भी हाइट ऊपर है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है अगर आपका कोई लेडी पिलियन पैसेंजर बैठा है तो। प्राइस में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, यहाँ पे आपको 1,28,000 ऑन रोड मथुरा में देखने को मिल जाएगी। आपको ये वाली जो बाइक है होंडा वाली, यहाँ पे प्रेम होंडा मथुरा में अवेलेबल हो जाएगी। आपको यहाँ स्क्रीन पे एड्रेस डिटेल देखने को मिल रही होंगी, डिस्क्रिप्शन में भी देखने को एड्रेस डिटेल मिल जाएगी। वही मैं अगर रेडर की बात करूँ तो 1,30,000 ऑन रोड देखने को मिलेगा। यानी जो प्राइस में डिफरेंस है वो 2,000 रुपए का है और एक्स शोरूम में भी कुछ खास डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे जो एक्स शोरूम है वो 1,01,42 रुपए है, यहाँ पे एक्स शोरूम 1,01,10 रुपए है। सो 30 रुपए 40 रुपए का एक्स शोरूम में डिफरेंस है। बाकी रही बात, टोटली डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपकी क्या चॉइस है, बिकॉज आपका कुछ बजट डिफाइंड होगा, आपके मन में कुछ स्पेसिफिकेशंस डिफाइंड होंगी कि आपको लुक्स भी कौन से चाहिए, क्या आपको अग्रेसिव स्पोर्टी लुक चाहिए या फिर आप रेडर वाले जो, बिकॉज यार हेडलाइट में ऑलमोस्ट सिमिलर लुक्स आ रहे हैं। यहाँ पे हेडलाइट में कोई लुक्स चेंज किया ही नहीं, जो जनरेशन आ रही थी एज इट इज आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे आपको डीआरएल्स अपडेटेड मिल रहे हैं, वाइजर अपडेटेड मिल रहा है। सो थोड़ा चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। टोटली मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आपको कौन सी बाइक पसंद आएगी। जो आपको बाइक पसंद आएगी वो अपने हिसाब से आप ले सकते हो। होप करता हूँ ये वीडियोस आपको काफी अच्छी लगी। हमने इन डेप्थ स्पेसिफिकेशन डिफरेंसेस की बात कर ली। मेक श्योर कीजिएगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको फ्यूचर में कौन से डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज, किस 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर की वीडियो चाहिए। मैं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।